चैप्टर का नाम है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, विल बी स्टार्टिंग विद शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, एकदम बेसिक से ले रहा हूँ। आज का लेक्चर लेवल 1 का है। कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत ही यहाँ से होती है कि दुनिया का किसी भी चीज का, जैसे हमने बोला था √5 या फिर √25 बोल रहा था मैं, याद होगा जब अलजेब्रा चल रहा था हमारा, कि √5 अगर 25 है तो हम उसको खाली 5 लिखते हैं, उसको +-5 नहीं लिखते हैं। ये गलत बात है। हाँ, अगर ये ऐसा रहा कि x² = 25 है, उस टाइम तुम बोल देना कि सर x का वैल्यू +-5 है, लेकिन √25 है तो वो +- में नहीं आता, उसका सिंगल आंसर आता है, वो रूट में नहीं होता, वो मतलब वो माइनस नहीं होता, प्लस ही होता है, पहला पॉइंट। लेकिन जब भी अंडर रूट के अंदर माइनस का पार्ट आए, जब भी अंडर रूट के अंदर -1 हो जाए, उसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका वैल्यू होता है i, और इस i को बोला जाता है आयोटा। आयोटा है मतलब i जिस किसी के साथ होगा उस पार्ट को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट। मतलब अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z या z, तुमको जो ठीक लगे वैसे लिख दो, z को लिखते हैं x + iy, जिसमें i के साथ जो है उसको इमेजिनरी पार्ट बोला जाता है, एंड जिसके साथ i नहीं है उसको रियल पार्ट बोला जाता है। तो अल्टीमेटली दिस इज योर rp, रियल पार्ट, एंड दिस इज योर ip, इमेजिनरी पार्ट। लेकिन याद रखना i के साथ जो है ये y इज अ रियल नंबर एंड x इज ऑल्सो रियल नंबर। ये दोनों भी रियल नंबर्स हैं। रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन में मतलब तुमको पूछा गया कि प्योरली रियल नंबर क्या होता है, प्योरली रियल, तो प्योरली रियल का मतलब ये होता है कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। इमेजिनरी पार्ट कौन है? y, तो y तुम्हारा 0 हो जाएगा। y इमेजिनरी पार्ट नहीं है, i के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, उसमें i का कोई लफड़ा नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्योरली रियल के नंबर, प्योरली रियल नंबर के लिए इमेजिनरी पार्ट 0, एंड प्योरली इमेजिनरी नंबर के लिए, कोई इमेजिनरी प्योरली इमेजिनरी नंबर है उसके लिए रियल पार्ट 0 होता है, तो मतलब उसका x का वैल्यू 0 रहेगा। यू नो इट राइट, तुमको ये बेसिक पता थे। अब कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर ऐसा लिखा गया है x + iy, तो उसके दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है उसका मॉड्यूलस, इस मॉड्यूलस को लिखते हैं हम लोग r, और इसका सिग्निफिकेंस लिखने का तरीका मॉड ऑफ z है, और मॉड ऑफ z या फिर r, इसका सॉल्यूशन या फिर वैल्यू होता है अंडर रूट के अंदर x² + y²। इसीलिए जब भी इमेजिनरी पार्ट उठाओगे ना तुम लोग, तो i को मत उठाना, i के साथ जो है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो यहाँ पे बन गया तुम्हारा x² + y², आ गया x² + y²। अगर तुम यहाँ पे i भी लेते ना तो ये i² हो जाता, फिर वो i² y² हो जाता, जिसमें i² का वैल्यू -1 होता है, आगे देखेंगे हम लोग, ठीक है। मॉड्यूलस का वैल्यू अंडर रूट के अंदर x² + y², उसके बाद होता है तुम्हारा ऑर्गुमेंट। ऑर्गुमेंट को ही एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, किसी बुक्स में उसका एम्पलीट्यूड यूज किया गया, बहुत से बुक्स में उसको आर्गुमेंट बोला जाता है। और ऑर्गुमेंट का वैल्यू होता है tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। अल्टीमेटली tan इनवर्स के अंदर y/x, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट y होता है और रियल पार्ट तुम्हारा x होता है। ये रहा तुम्हारा ऑर्गुमेंट एंड एम्पलीट्यूड। अब तुम्हारे पास मॉड्यूलस भी है, ऑर्गुमेंट भी है, एम्पलीट्यूड भी है, या फिर एक ही बात है? इन दोनों का अगर तुम यूज करो ना, तो अगला वाला पॉइंट बन जाता है तुम्हारा फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब कितने टाइप से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 3 टाइप से कर सकते हैं। पहला वाला पार्ट है तुम्हारा कार्टेशियन, और सर कार्टेशियन आयोटा के साथ हर बार कोई ना कोई टर्म रहेगा? जरूरी नहीं, अगर आयोटा ही नहीं है तो क्वेश्चन रियल पार्ट बन गया। अगर सपोज तेरा 32 है, 32 में कौन सा रियल पार्ट है? 32 में 32 खुद रियल है, इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं उसमें, इसलिए आई के साथ कौन है? आई के साथ 0 है, और आई के साथ 0 है मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 है, और इमेजिनरी पार्ट 0 है मतलब नंबर क्या है? प्योरली रियल नंबर है, ठीक है। हर बार 0 होगा जरूरी नहीं, हाँ, लेकिन आई के साथ जो भी कोई होगा वो रियल नंबर होगा, वो खुद रियल होगा, ठीक है। चलो, कार्टेशियन फॉर्म जो हमने देखा z = x + iy, ये तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्म होता है। दूसरा वाला फॉर्म है पोलर फॉर्म, बहुत काम का है, याद रखना। पोलर फॉर्म क्या है? जो भी तुमने एम्पलीट्यूड निकाला है, एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, आर्गुमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से,
मॉड्यूलस z को या फिर r को रिप्रेजेंट किया जाता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पोलर फॉर्म ये है तुम्हारा r इन ब्रैकेट cos थीटा प्लस i sin थीटा। कुछ नहीं है, बस रिप्रेजेंटेशन है, शोपीस है। इसको अगर तुम खोल दोगे ना तो यही आंसर आने वाला है, कुछ अलग सी बात कर नहीं रहा मैं, बस लिखने का तरीका ऐसा है। तीसरा वाला है तुम्हारा एक्सपोनेंशियल, जो हम लोग ज्यादातर यही यूज करने वाले हैं। तुम बुक्स देखोगे ना, किसी भी पब्लिकेशन का बुक निकाल लो, जब भी पोलर फॉर्म की बात आएगी ना, आई मीन जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आएंगी ना, वो ज्यादातर इसको यूज करते हैं पोलर को। लेकिन नहीं, पोलर को यूज नहीं करेंगे हम लोग यूज करेंगे एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये सबसे सिंपल है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है r इन ब्रैकेट i रेज टू e रेज टू i थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये तीनों भी एक ही नंबर है, मैं बोला हाँ ये तीनों भी एक ही नंबर है, मतलब r का वैल्यू r है, यस r का वैल्यू r है, e टू द पावर i थीटा का वैल्यू ये है, मैं बोलूंगा यस इसका वैल्यू यही है। इसीलिए अगला पॉइंट है तुम्हारा यूलर्स थ्योरम। अब ये यूलर्स थ्योरम क्या सीन है अभी इसका? ये यूलर्स थ्योरम ऐसा है, e के पावर में i थीटा, e के पावर में जो भी कुछ होगा, i थीटा है तो e के पावर में अगर i थीटा आएगा तो इसी को इसमें कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, ये जो फॉर्मूला है, उसको यूलर्स थ्योरम बोला जाता है। और e रेज़ टू i थीटा का फॉर्मूला है cos थीटा प्लस i sin थीटा। मतलब i के साथ जो भी कोई होगा वो cos और sin के पेट में जाएगा या फिर cos और sin के एंगल में जाएगा। लेकिन इशू याद रखना, ये चीज हमेशा याद रखना तुम लोग, आयोटा हमेशा sin के साथ होता है, cos के साथ नहीं। अगर यहाँ अगर ऐसी बात हुई, अगर e के पावर में i थीटा ये बना, तो कोई बता सकता है e के पावर में माइनस i थीटा क्या बनेगा? फिर अगर मैं माइनस रख दे यहाँ पे, मेरे को यूलर्स पता है तो यूलर्स वही करेगा वापस, जो उसका काम है। जो भी cos और sin का एंगल है उसका वैल्यू जाएगा i का कोएफिशिएंट, और इस बार i का कोएफिशिएंट कौन है? माइनस थीटा। तो जब भी तुम ये इसके में रखोगे, ऐसा दिखेगा तुमको, cos ऑफ माइनस थीटा प्लस i टाइम्स sin ऑफ माइनस थीटा। लेकिन तुम लोग को पता है cos उल्टी नहीं करता, cos इज इवन फंक्शन, उसको फर्क नहीं पड़ता उसके पेट में कौन बैठा है, लेकिन sin को बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जब भी ये प्लस माइनस की बात करें तो यहाँ पे cos को फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर कुछ भी होने दो, कुछ भी, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ये लगता है तुम्हारा माइनस। तो इसीलिए e के पावर में i पाई बाई 2, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यूज है। कुछ क्या बताएगा इसका वैल्यू? कोई बता सकता है मुझको इसका वैल्यू क्या होगा? अरे बोलो। हाय हाय। अच्छा आय, मैं बोला हाय, ओके। आय कैसे? आय कैसे फिर? क्योंकि जब भी हाँ cos थीटा cos 90 0 हो जाएगा, e के पावर में i पाई बाई 2 है ना, तो ये तुम लिखोगे कैसे इसको? cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस i sin पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 तो भैया 0 होता है, i sin बाई 2 बन गया तुम्हारा 1, तो आंसर क्या बना? ओनली i। तो इसी को ओनली i लिखते हैं। अगर मैं यही लिख दूं e के पावर में i पाई, बता सकते हो? ये बहुत काम की चीजें पता, ये टाइम पास नहीं है, बहुत काम की चीज है बाबू, ये बहुत काम में आने वाला आगे जाके। बोलो e रेज़ टू i पाई माइनस वन ऐसा मत करो, अरे ऐसा करो मत। अगर ये ऐसा रहा e के पावर में हो रे बाबा हो। अब बताओ माइनस आई। वेरी गुड। आंसर क्या बनेगा? माइनस आई। कैसे हो रहा है? देखो ये सब सिनेरियो, सिचुएशन देखो, सिचुएशन। ये 3 पाई बाई 2 में 270 में cos तो 0 बन जाएगा, लेकिन sin -1 देगा, तो आंसर क्या बना? माइनस आई। ठीक है, माइक रख, तेरा बंद, अभी तेरा माइक बंद रख, तू मत बता आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन। अगर तुम्हारा क्वाड्रेंट है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है यार? बंद करो माइक को। ये रियल एक्स, रजत देख तू, कौन बता मुझको? सर ईशान। कौन सा? सोमानी। अरे क्यों? सॉरी सर। अरे ऐसा मत करो सर। आज रिजल्ट लग गया आईसीएससी का, अपने क्लास के बच्चों को 97 आए, एक को 95 आए। तुम लोग आए थे कभी 97 95 10th में? आए थे ना सर? आए थे क्या? हाँ सर। दो हुआ कैसे? एक को 97 आया, एक को 98 आया, एक को 95 आया। देखो यार, तुम आने वाली तुम्हारी जूनियर बैच बहुत सीरियस बच्चे पढ़ते हैं, वो तुम भी थोड़ा पढ़ लो सर। अभी आ जाते हो, बाद में समझ में आता सर। 10वीं की सिखाती है 12वीं का।
ऐसा कुछ नहीं होता, तुम लोग लेट आए थे मेरे पास, वो स्टार्टिंग से है, वो सर घर उनको पे बांटे सर, उनको मार्क्स। वो घर से निकले नहीं अभी, वो घर से निकले नहीं है, घर में ही है वो लोग, ठीक है। इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, ध्यान रखना, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। इसका मतलब क्या था सर? इसका मतलब ये है, ये प्लस प्लस होगा ऑब्वियसली। जस्ट अ सेकेंड। हाँ साक्षी, मैंने कॉल कट किया है, मैंने कॉल कट किया ना बेटे, इसका मतलब बिजी हूं मैं, है ना। हाँ, ये प्लस प्लस है, ये वाला क्या बनेगा? प्लस माइनस, राइट। क्लास का नंबर मैं हैंडल कर रहा हूँ तो मेरे को सब कुछ मैं ही हैंडल करना पड़ रहा है, इंक्वायरी भी, वो व्हाट्सएप भी, प्लस प्लस, ये प्लस माइनस, ये गलत कर दिया मैंने। क्या था ये सेकंड क्वाड्रेंट? भूल गया मैं शायद। ये सेकंड क्वाड्रेंट क्या है? माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस। थर्ड वाला क्या है? माइनस माइनस। एंड फोर्थ वाला क्या है? प्लस माइनस है। ठीक है, देख लो, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ये नॉर्मल सी बात है। मतलब ये क्यों क्यों कर रहे हैं अपन, पता है? किसी ने बोला 3 - 4 है भैया, कौन सा क्वाड्रेंट है बता, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये रहा तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों? एक्स प्लस था, मैंने क्या बोला? भूल जाओ अब एक्स एंड वाई एक्सिस को, बात इसमें करो। ये जो है ना, ये पार्टी, इसको रियल एक्सिस बोला जाता है, और वर्टिकल जो है उसको इमेजिनरी एक्सिस बोला जाता है। मतलब जो भी आई का कोएफिशिएंट रहेगा तुम इसको यहाँ प्लॉट करोगे, जो भी एक्स का कोएफिशिएंट रहेगा तुम इसको यहाँ प्लॉट करोगे एक्स पे। तो मैंने पूछा कि -3 - 4 कौन सा क्वाड्रेंट है, तुम बोलेगा थर्ड क्वाड्रेंट है। ये सब क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। तुमको अगर ये पता हो गया ना कि अगला जो पॉइंट है वो तुम्हारे मतलब तुम्हारे काम का ही है। अब पहला पॉइंट है तुम्हारा आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स का सीन देखो क्या है। चलो मैं प्रिंसिपल लगा देता हूँ, प्रिंसिपल आर्गुमेंट। प्रिंसिपल आर्गुमेंट का आंसर होता है -π से +π। लास्ट टाइम बहुत कंफ्यूजन हुई थी इसके बारे में, प्रिंसिपल और जनरल के बारे में, अगर तुमको याद होगा तो, कि जब भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट पूछा जाएगा उसका आंसर होगा -π से +π। मतलब क्या? ये वाला क्वाड्रेंट थीटा है, जो भी आंसर आएगा वो थीटा ही होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फॉर ऑब्वियस। सेकंड वाला, फोर्थ वाला होता है माइनस थीटा, सेकंड वाला होता है पाई माइनस थीटा, एंड फोर्थ वाला होता है -π प्लस थीटा। किस किस को याद है ये, या भूल गए? ये देखो हमने किया था ये सब तुम्हारा क्लासरूम में हो चुका पहले ही। बस एक बार हम लोग इसको वापस से करें चैप्टर के, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ही है। क्या बोल रहा हूँ देखो वापस, पहला क्वाड्रेंट में थीटा, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, तीसरे क्वाड्रेंट में -π प्लस थीटा, चौथे क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। क्यों? किस लिए? बताइए किस लिए होता है? इसको प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोला जाता है। मतलब क्या? किसी ने पूछा कि भैया 1 + i का पोलर फॉर्म क्या है? पोलर तो लिख सकता है आराम से। कैसे? 1 + i है, बनवा पोलर फॉर्म की दो चीजें लगती, r एंड थीटा। बोलो r क्या है इसका? अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 बन गया √2। ये तो कोई बच्चा बता देगा, लेकिन इशू इसके साथ है थीटा क्या है। थीटा बनाने के लिए tan इनवर्स ऑफ y बाय x, y मतलब इमेजिनरी पार्ट, x मतलब रियल पार्ट, 1/1 इज 1, तो tan का कौन सा एंगल बन देता है? 45 देता है, तो आंसर बन गया π/4। तो पोलर फॉर्म बहुत सिंपल है, √2 इन ब्रैकेट cis, इसको ऐसे भी लिखते हैं राइट, cis π/4। भूल गए क्या? cis का मतलब क्या? cis का मतलब होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा, और यहाँ पे cis 45 का मतलब है cos ऑफ π/4 प्लस i sin π/4। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। अब ये तो कोई भी कर लेता, लेकिन मैं अब इसका जब ये क्वेश्चन देता ना कि z इज इक्वल्स टू -1 + i, अब बताओ इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा? इसीलिए ना क्वाड्रेंट लर्न होने पड़ते हैं, इसलिए क्वाड्रेंट लर्न होने चाहिए। यहाँ सर पे 6 तुम्हारा 3π/4 हाँ देखो, ये प्लस प्लस माइनस 9 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। मैंने क्या बोला है? सबसे पहले पूछो खुद से, कौन सा क्वाड्रेंट है भाऊ, कौन सा क्वाड्रेंट है? सर 6 3π/4 3π/4। माइनस प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है ना सेकंड। वो। अरे देखो ना यार, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड का एड्रेस क्या है? पाई माइनस थीटा। देखो सॉल्व करते समय इसका r तो हर बार कॉमन आने वाला, उसको फर्क नहीं पड़ता इवन है कि ऑड है, मतलब माइनस है कि प्लस है, लेकिन फर्क किसको पड़ता है? थीटा को। थीटा निकालते समय पहले तो माइनस को इग्नोर कर लो, माइनस है ही नहीं क्वेश्चन में, पकड़ के चलो। माइनस है ही नहीं मतलब क्या हो गया? 1/1 मतलब 45, थीटा तुम्हारा 45 तो बन गया, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा। माइनस प्लस था, माइनस प्लस में सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट एड्रेस पाई माइनस थीटा है, इसीलिए पाई -π/4, तो आंसर 3π/4। और ये अगर तुम्हारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया, तुम्हारा आंसर बनेगा सिस 3π/4, और बाहर तुम्हारा √2 आएगा।
समझ में आया? अगर यही क्वेश्चन अगर मैं ऐसा देता z इज इक्वल टू -1 - i, तो सीधा लिख दूं क्या? √2 सिस, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सुन रहा हूं मैं, जल्दी बोलो। -5/4 -3, हाँ -3 -5/4 सर। सर पहला वाला -5/4 5/4 मैं तो इसके बारे में पूछ रहा तुमको, इसके बोलो। सर √2 6 -5/4 5/4 कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में क्या होता है? -5 + π/4 ना। -4 + 1, -4 + 1 कितना? -4 + 1 कितना? -3 तो मैं लिख दूं क्या? -3 ये तो आंसर आएगा तुम्हारा। फिर उल्टा पुल्टा क्यों बता रहे हो तुम लोग? हाँ, तुम लोग पता है, तुम उधर से वापस तुम क्लासरूम में चले गए। अगर क्वेश्चन में प्रिंसिपल ये वर्ड यूज नहीं होता, नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा होता, फाइंड द आर्गुमेंट, तब जाके ना तो तुम्हारा आंसर ऐसा बन जाता। नॉर्मल में यहाँ पे लिखता, नॉर्मल आर्गुमेंट के लिए, नॉर्मल आर्गुमेंट के लिए ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, ये 2π माइनस थीटा। इसके लिए नॉर्मल आर्गुमेंट्स के लिए देखो, इसके लिए कुछ नहीं क्वेश्चन में पूछा गया, नो ओनली वो बताया गया है कि व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ द फंक्शन, दैट्स इट। कुछ नहीं, प्रिंसिपल का उसने यूज नहीं किया है। उस टाइम आंसर तुम्हारा ये आएगा, थीटा पाई माइनस थीटा पाई प्लस थीटा 2π माइनस थीटा, जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे क्या है? ये थीटा है, पाई माइनस थीटा है, माइनस पाई प्लस थीटा है और माइनस थीटा है। ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। क्यों कर रहे हैं हम लोग पता है? अगले क्वेश्चंस के लिए समझ में जाना भी क्या करना है। ये अगर यही तुम्हारा क्वेश्चन तो देखना, फोर्थ क्वाड्रेंट होता तो माइनस थीटा यूज करना, 2π माइनस थीटा मत यूज करना, ठीक है? अब तीसरा वाला पॉइंट, इससे पहले मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर लूं, मैं थोड़े बहुत और बेसिक क्लियर करवा देता। आई नो ये तुम सबको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी मेरा काम है रिवाइज करके देना। तो अगला पॉइंट है तुम्हारा अरिथमेटिक्स। अरिथमेटिक्स मतलब वही एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। अगर z1 का वैल्यू 3 - i है, z2 का वैल्यू 2 + 4i है, तो मेरे को पूछा है मैंने z1 - z2 का वैल्यू क्या बनेगा, तो माइनस कर लो। माइनस किससे करोगे? रियल में से रियल, इमेजिनरी में से इमेजिनरी। तो 3 - 2 = 1, -1 - 4 = -5। ये होगा तुम्हारा आंसर। नॉर्मल सी बात है, रियल में से रियल सब्ट्रैक्ट करो, इमेजिनरी में से इमेजिनरी सब्ट्रैक्ट करो। अब सवाल ये हुआ अगर ये मैं ऐसे ही प्लस करके पूछता कि बताओ z1 + z2 क्या है, तो z1 + z2 आ जाता तुम्हारा एडिशन करके, तो 3 + 2 5, 4 माइनस ये बन गया तुम्हारा +3, ये हो गया तुम्हारा z1 + z2। लेकिन इश्यू इसके साथ था, z1.z2 पूछा जाता तो ऐसा बनता 3 - i डॉट 2 + 4i। खोल देंगे ब्रैकेट, वो नॉर्मल जो अपन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाते हैं वैसा यूज कर लो। 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12i, ये बन गया -2i, माइनस ऑफ माइनस +4, छोड़ दो, 6 + 10 + 10i। अब सवाल देखो, क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाता कि z1.z2 का आर्गुमेंट क्या है, अब हो जाते लफड़े। क्यों? कि तुमको सबसे पहले z1 + z2 बताना पड़ता, तुम्हारे पास ये आंसर आया। अब इसका आर्गुमेंट कौन देगा? याद रखना, हमेशा आर्गुमेंट हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर देता है। यहाँ पे अगर तुम 10 को बाहर निकाल लोगे, ये ऐसा दिखेगा 1 + i। कोई बताएगा मुझको इसका आर्गुमेंट क्या है? आवाज है या गया? 1/√2 6 दादा मी काय म्हणते माहितीये का, मी फक्त प्रश्न हा विचारला, π/4 आर्ग्युमेंट काय? हा π/4 π/4 समझा? अब थोड़ा और चलते हैं, अब इस पे चलो। एक लाइन बताई देता मैं तुम लोग को अभी। चलो, ये अगर तुमको समझ में आए ना, आधे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कल वाले, आज के नहीं कल के। याद रखना, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है? अब सिचुएशन ऐसी है कि बोला गया है 3i। चलो यहाँ पे सीधा ठोके देता हूँ इसको शॉर्टकट में। ये होता है हमेशा i, ये होता है हमेशा -i, ये होता है 1, ये होता है -1। क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, ये बहुत काम की चीज है। i -1 +1 -i,
ऊपर i प्लस, नीचे i माइनस, इधर +1, इधर -1। ये सिचुएशन में अगर प्योरली रियल नंबर होंगे, प्योरली रियल नंबर का ऑर्गुमेंट पूछा है तो हमेशा याद रखना प्योरली रियल नंबर के 2 ऑर्गुमेंट्स आएंगे। अगर वो पॉजिटिव है तो आंसर 0 या 2 पाई, 0 या फिर 2 पाई, डिपेंड ऑप्शन में क्या है। और नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है, नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है, उसके 2 आंसर्स होंगे, या तो π/2 या तो 3π/2। लफड़ा प्लस का है, प्लस है या माइनस है? प्लस रहा तो आंसर π/2, माइनस रहा तो 3π/2। प्योरली रियल पॉजिटिव नंबर का आर्गुमेंट क्या है? प्योरली रियल पॉजिटिव नंबर का आर्गुमेंट क्या है? 0 और 2 पाई। 0 या 2 पाई। प्योरली निगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट क्या है? प्योरली निगेटिव रियल नंबर का आर्गुमेंट -1 के जगह पे आता है, ये होता है पाई। समझ जाओ भैया, समझ जाओ, बहुत काम की चीजें बता रहा मैं तुमको। ये π/2 प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव नंबर, 3π/2 प्योरली इमेजिनरी नेगेटिव नंबर, 2 पाई या 0 प्योरली पॉजिटिव रियल नंबर, एंड पाई तो प्योरली नेगेटिव रियल नंबर। किसने पूछा व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ z1 = 7 एंड z2 = -5, तो मैंने पूछा z1 + z2 का आर्गुमेंट क्या होगा? सर 0 या फिर 2 पाई। 0 या 2 पाई, सही है? सही बात कर रहे हो क्या तुम? अगर मैं इसको ऐसा कर देता, अगर मैं इसको ऐसन कर देता, ऐसन, अब बोलो सर पाई। पाई। ये कौन डिस्टर्ब कर रहा है? अभी भी ईशानी है क्या? नहीं सर। अथर्व, कोई भी अथर्व है। अथर्व असं करू नको रे, ठीक है? सॉरी सर, सॉरी। ठीक है, z1.z2। अब सीन देखो, सीन देखो, ये बहुत काम की चीजें बता रहे थे मैंने, बहुत बहुत स्लो चल रहा है, टेम्पो थोड़ा उठा था और टेम्पो को मैं, ठीक है? प्योरली रियल नंबर पॉजिटिव 0 या 2 पाई, प्योरली नेगेटिव रियल नंबर पाई, प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव π/2, प्योरली इमेजिनरी नेगेटिव 3π/2। बात खत्म, ठीक है? कर लोगे? सवाल फिर से एक बार, अगर खाली आर्गुमेंट वर्ड है तो क्वाड्रेंट, ये पाई, सॉरी ये 0, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा, प्योर ओनली आर्गुमेंट वर्ड यूज किया है। लेकिन प्रिंसिपल पूछा गया है तो थीटा माइनस थीटा, पाई प्लस, सॉरी पाई माइनस थीटा माइनस पाई प्लस थीटा, भूलना मत। लास्ट चीज, अगर एडिशन है रियल में, इमेजिनरी में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, बात हो जाएगी। लेकिन डॉट प्रोडक्ट है, आई मीन सॉरी प्रोडक्ट है तो खोल देना है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके। तीसरा वाला सबसे मेन चीज है डिवीजन, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये काम ये हो गया आज का, बहुत सारी चीजें मेरे काम में हो जाएगा। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले तुमको ये पता होना चाहिए कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट ऐसा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करो। मतलब क्या? 3 + 4i का कॉन्जुगेट होता है 3 - 4i, -3 का कॉन्जुगेट होता है -3, -3i का कॉन्जुगेट होता है +3i। तुम लोगों को साइन चेंज करनी है, पक्की करनी है, लेकिन किसकी? इमेजिनरी पार्ट की, रियल पार्ट की नहीं। अगर मैं पूछूं कि -3 - i का कॉन्जुगेट क्या है, कोई बता सकता है मुझको? -3 + ऑब्वियस सी बात थी, -3 + i। इसको नहीं छेड़ो, बिल्कुल नहीं छेड़ो इसको। अगर मैं, अब तुम लोग का दिमाग तो एकदम सही चल रहा है भाऊ, तो बता दो इसका 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 कॉन्जुगेट क्या होगा? e⁻ix। अच्छा, ही इज सेइंग e⁻ix। तुमको क्या लगता है? सर e⁻−ix वही रहेगा सर। वही रहेगा? अच्छा, हाँ, वही रहेगा। अच्छा, तो e⁻ix। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला क्या था कि तुम लोगों को इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। अबे दिख नहीं रहा क्या? आंसर क्या हुआ? e⁻ix। कैसे? इसको खोल दे तो भी समझ जाता। ये ऐसा दिखता तुमको, cos x - i sin x। इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता? इधर प्लस आ जाता। ये तो है वो,
ठीक है, इसे छोटी छोटी चीजें में ध्यान मत देना। बताओगे अभी? बताओगे? पक्का बताओगे क्या? चलो ठीक है। 2 कॉन्जुगेट किस लिए था? देखो, अगर मेरे को ये पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी का वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। मैंने यही फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, लेकिन b का कोएफिशिएंट IB था, इसलिए आई स्क्वायर बी स्क्वायर हुआ, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। तो इसलिए ये बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना, पूरे चैप्टर में लगने वाला है कि a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, अब क्या सीन है? उससे पहले ये i क्या होता है? अंडर रूट के अंदर -1 का वैल्यू होता है i, इसलिए आई स्क्वायर का वैल्यू होता है 1। याद रखना, मतलब तुम छोटे बच्चे नहीं हो, तुमको ये पता है ऑलरेडी, इसे रिवाइज करके देता। i टू द पावर 4k प्लस 2, i टू द पावर 4k प्लस 3। याद है? जो भी i का पावर रहेगा उस पावर को 4 से डिवाइड कर लो। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर पूरा डिवाइड जा रहा है उसका वैल्यू होता है 1। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो आंसर होता है i। 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 2 आ रहा है तो आंसर होता है -1, और 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो आंसर होता है -i। 1i -1 -i। इसीलिए कॉन्जुगेट कॉन्जिक्यूटिव पावर्स की अगर एडिशन होंगी तो वो डायरेक्ट 0 बन जाती है। कुछ भी डालो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुछ भी रहा, कॉन्जिक्यूटिव में आ रहा है पावर i का, सीधा 0। जो भी i का जो भी पावर रहेगा उसको 4 से डिवाइड करो। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 2 आया, रिमाइंडर अगर 2 आया आंसर होता है -1। रिमाइंडर अगर 3 आया आंसर होता है -i। रिमाइंडर अगर 1 आया आंसर होता है +i। रिमाइंडर आया ही नहीं, आंसर होता है 1। अब ये सब क्यों कर रहा था मैं पता है? इसके लिए, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत काम की चीज है, बहुत ज्यादा। कैसे? देखना। हाँ पूछो। सर अगर आई स्क्वायर की वैल्यू 1 है तो वो आई स्क्वायर की माइनस वैल्यू बी 1 स्क्वायर आएगा ना? आई स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। ठीक है, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं होती, -1 होती है। ठीक है, अब क्या सीन देखो क्या हो गया यहाँ पे फिर अभी। अब मैंने जो बात की थी डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गया, देख लो कहीं भी जो भी कुछ होगा। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, क्या था? अगर 3 - i अपॉन 2 + i है और तुमको बोला गया है इसका डिवीजन ये करके दिखाओ। क्या करना है? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या है यहाँ पे? ये 2 + i का कॉन्जुगेट क्या हो गया? 2 - i 2 - i। और डिनोमिनेटर में 100% ये फॉर्मूला लगने वाला, आने ही वाला है, a प्लस आई बी ए माइनस आई बी। और जब भी a प्लस आई बी ए माइनस आई बी आएगा उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या बनेगा? ऊपर वाला तो तुम निकाल लोगे, मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, i का कोएफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1। आंसर बनेगा 3 - i इंटू 2 - i अपॉन 5। जो भी आंसर बनेगा वो तुम्हारा आंसर रहेगा। समझ गए डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे करना है? फिर इसका आर्गुमेंट आएगा, इसका मॉड्यूलस आएगा, इसी का ही पोलर फॉर्म बताओ, इसी का ही तुम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ, एंड सो ऑन। मेरा काम खत्म हो गया, तुम्हारा काम शुरू होने से पहले पूछो, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लेना प्लीज। सर एक बार आर्गुमेंट्स वापस बताओ ना सर। आर्गुमेंट कुछ नहीं, थीटा निकाल, tan इनवर्स ऑफ y बाय x निकाल, फिर क्वाड्रेंट्स चेक कर, आंसर हो गया। अगर तेरा प्रिंसिपल वर्ड यूज हुआ है तो ये थीटा होता है, ये माइनस थीटा होता है, ये पाई माइनस थीटा होता है, ये माइनस पाई प्लस थीटा होता है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल वर्ड यूज किया है तो। अगर कुछ भी वर्ड यूज नहीं किया तो ये थीटा, ये पाई माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा। वही जो हम लोग नहीं करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हमने किया था, वैसा करना है। इग्नोर कर लो माइनस साइन को फिलहाल, माइनस जब भी आएंगे तो देख लेंगे, वो भी याद कैसे करेंगे? प्लस प्लस, ये माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। पहले माइनस इग्नोर करके आर्गुमेंट निकाल लो, तो ये फॉर्मूले में रख दो। और किसका कुछ? सर एक बार रिपीट करते, क्या मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी? वापस देख लो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स। तो ऐसे कैसे डिस्कनेक्ट हो जाती है बीच में? क्वेश्चन करो, चलो क्वेश्चन के साथ हो जाएगा तेरा रिवीजन। याच्यात प्रॉब्लेम आहे फक्त तुला आर्ग्युमेंट मध्येच ना? नाही सर, a स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरच्या नंतरचं. वाव, वेरी गुड। पूर्ण लेक्चर बघून घेतो आता। 2 + 2 आहे, ये तुम्हारा क्वेश्चन है।
Z2 इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा -3 + 3i और Z3 है -4 - 4i एंड Z4 है 5 - 5i। क्वेश्चन मेरा ये है कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है सबके। चलो प्रिंसिपल निकाल लो सबके। a स्क्वायर प्लस b सर स्क्वायर फर्स्ट का 45 क्या बात है शेर, बहुत बढ़िया। सर सेकंड का 3π/4, थर्ड का -3π/4 हाँ सर सेम। और लास्ट का -π/4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा सही। सेम टू सेम। और किसी का कुछ आया क्या? आया सर। नहीं क्या सर, आया? सेम। अलग आया क्या? सेम आया सर, सेम आया। सेम सर, आया? सेम आया सर। आले सर। ओके ब्रोस, सेम तो सेम। पहला क्वाड्रेंट था ना, अबे पहला क्वाड्रेंट था तो 45। ये 2 मैटर नहीं करता बे, 2 निकाल लो बाहर उसको, क्योंकि आर्गुमेंट का वैल्यू ये ऐसे दिखेगा तुमको 1 + i। 2 का कुछ काम नहीं है, 2 का कुछ भी काम नहीं क्वेश्चन में। आर्गुमेंट ये देता है वो 1/1 कितना होगा tan इनवर्स ऑफ 45, मतलब कितना, मतलब 1 tan इनवर्स 1 का कौन सा एंगल होता है 45, इसलिए 1। ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है? माइनस प्लस मतलब कौन सा? सेकंड का एड्रेस पाई माइनस थीटा, तो आंसर 3π/4। ये थर्ड क्वाड्रेंट है -3/4। यार बोलू ना तुमको, ये थीटा दिए माइनस थीटा है, और ये अगर पाई प्लस पाई माइनस थीटा है उल्टा, इसका साइन चेंज करके रखो -पाई + थीटा, मतलब सब एक दूसरे का माइनस है वो। इसका जो आंसर आएगा ना उसका माइनस नीचे आएगा, इसका जो आंसर आएगा उसका माइनस नीचे आएगा, बात कुछ भी नहीं है। ये वाला बोलो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये वाला आंसर कितना -π/4। ये तो बच्चे का खेल था, मैं तो उनको वार्म अप कर रहा था, मेन पार्टी तो अब है। चलो आज देखो, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन अगर आया सपोज 1 + 2i, ठीक है 1 + ऐसा क्वेश्चन है, तो ऐसे इसका आर्गुमेंट कैसा बनेगा? tan इनवर्स ऑफ 2 बनेगा, ठीक है। तुम थीटा को क्या लिखोगे? tan इनवर्स ऑफ 2 लिखना। वो अगर तुम क्वाड्रेंट में रखना है तो ऐसे लिख देना पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक है। उसको छेड़ना नहीं है, वैल्यू नहीं पता होती उसकी, तो उसको tan इनवर्स में रख देना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तुम्हारा ये रहा कि तुमको आर्गुमेंट पूछा है, प्रिंसिपल नहीं नॉर्मल आर्गुमेंट पूछा है। क्वेश्चन है z इज इक्वल्स टू 2 + i, डिनोमिनेटर में 4i + 1 + i का स्क्वायर। चलो गो फॉर इट। पहले डिनोमिनेटर को खोलो, लिखो क्या लिखना है वहां पे, देखो मेरे को आंसर बताओ। 2 + i / 4i + 1 + i। डिनोमिनेटर में a + b का होल स्क्वायर उसको लगा दो। सर -tan इनवर्स 2। किसका आंसर? प्रिंसिपल बता रहा है क्या? यस नहीं। सही है तेरा आंसर सही है। थर्ड क्वार्टर में आता है ना उसका आंसर, लास्ट में खोलने के बाद थर्ड आता है, फोर्थ आता है सर 4 नहीं, एक मिनट सर, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड आता है। आता है सर, सेकंड क्वार्टर। थर्ड आ रहा। सेकंड आता है सर। क्या ढक्कन जैसे काम कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई तो करना है तुमको, और क्या करना है इसमें? चैप्टर तो अभी खुलना है, ये तो बेसिक लेक्चर है तुम्हारा, ऐसा मत करो ना। क्यों रे रजत नारायण में यही सब किया था तूने 2 साल से? सर -tan इनवर्स 2 ही तो आया आंसर। तेरा सही। अरे एरंडे क्या किया तूने प्रयास में 2 साल? नजर क्यों नहीं आ रहा तेरा? हाँ सर सेम आ रहा। मैथ्स किया ही नहीं ना सर। सेम सर। अरे वो सेम आया सर। प्रयास के आज पता है 8 इंक्वायरी हुए, 8 तुम्हारे बैच के लिए। तुम्हारे सर ने शायद लेक्चर बंद कर दिया ना प्रयास के मैथ्स के, पता नहीं, करता ही नहीं मैं। 7-8 इंक्वायरी हुए आज पूरे दिन में, प्रयास किए थे सारे के सारे। चलो हो गया, कैसे करेंगे देखो। ये z है तुम्हारा, ये 2 + i है, तो भैया जी क्या करो, इनको खोल दो ना। ये 4i एज इट इज आएगा, a + b का होल स्क्वायर 1 - 1 + 2i। कैसे? 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर -1। ये प्रेमा ने 67 डालो।
ऊपर क्या बचा 2 प्लस आई, नीचे के कितना बना 6 आई, और 1 बाय आई का मतलब होता है माइनस आई, ये भूलना मत। फिर ऐसा कुछ डिवाइड कर लो, ये बनेगा 2 बाय 6 बाय आई प्लस 1 बाय 6, तो 1 बाय आई कितना होता है -1, तो आंसर सॉरी 1 बाय 6 माइनस 1 बाय 3 आई, ये तुम्हारा आंसर बनेगा। रैशनलाइज करने की जरूरत भी नहीं थी, 1 बाय आई का वैल्यू माइनस आई होता है, ठीक है। अब बोलो, मेरे को आर्गुमेंट निकालना है, प्रिंसिपल वाला, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ देखो ना, प्लस माइनस है ना ये, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एड्रेस क्या है प्रिंसिपल का, माइनस लगा के tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल, 1 बाय 3 का आधा 1 बाय 6 60, तो आंसर इज माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। समझे कहाँ गलती कर लिए? बाकी सब जिनका नहीं आया था आंसर, यार इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता मैं तुम लोगों से, तुम आंसर इतना, इसके तो आंसर बता दो कम से कम। कर लोगे? अगला वाला दे दूं क्या? अगला वाला कर लोगे तुम? हाँ ना तो बोलो कम से कम। हाँ सर। हाँ सर। ये भी मुझको, ये भी मुझको ही बोलना पड़ रहा, हाँ बोलो ना बोलो, यस बोलो, जॉनी यस पापा वाला है ना, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ, ऐसा कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना। अगला वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है, बस मैं ये पूछ रहा हूँ कि रिप्रेजेंट इन a प्लस IB फॉर्म, मतलब कुछ नहीं निकालना है, ठीक है ना, तुमको आर्गुमेंट निकालना है ना तुमको मॉडुलस निकालना है, जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको a प्लस IB फॉर्म में लेके आना है, मतलब सिंप्लीफाई करना है उसको। क्वेश्चन है तुम्हारा 3 माइनस 2i, ये वाला है तुम्हारा 2 प्लस 3i, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस 2i, और ये वाला है 2 माइनस i। गो फॉर इट। चलो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको इग्नोर मत करना तुम लोग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले ठीक था, तो 11 में तुम लोग थे तो मैंने भी थोड़ा लाइटली लिया, चलो नहीं आ रहा है आंसर तो कोई बात नहीं, लेकिन अब नहीं चलेगा। ये 3 क्वेश्चन देता है चैप्टर, 12 मार्क्स का चैप्टर आता है ये, इसलिए इसको छोड़ना नहीं हम लोगों को, किसी हालत में नहीं छोड़ना है। ऊपर वाले को खोल दो, नीचे वाले को खोल दो, फिर नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, उसको एक और बार खोल दो। मैं आंसर लिख के रखता हूं यहाँ पे, तुम लोग मैच कर लेना। सर 60। ये आंसर है? हाँ सर यही है, ये आया? यही है। हाँ सर। ठीक है सर सेम सर। सेम, बहुत बढ़िया। नॉर्मल यार, मल्टीप्लिकेशन करें तो मतलब हेलो सर। आया जिसको सर नहीं सेम आ आया। रहा आया ना, सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ जिसको नहीं आ रहा तुम दूध डेरी डाल लो अभी, फिर तुम्हाला आंसर नाही आन्सर राहतो दूध डेरी टाकून दो तुम्ही सरळ सरळ आता ते चालणार आहे, अति आवश्यक सेवामध्ये येतं ते, ठीक है। जिनके आंसर नहीं आ रहा है अभी बोल दो पप्पा को, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, दूध डेयरी में डाल लो, चलेगा, अच्छा बिजनेस। अब ये तुमसे नहीं हो रहा तो बाकी सब ठीक है, क्योंकि अभी 2 3 6 महीने सिखा सकता तुम लोगों को। जिसका आंसर नहीं आया तो बोल देना, अभी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, पापा को बोल देना सीधा करते। बाकी सब क्वेश्चन सॉल्व करो। अगला वाला क्वेश्चन ये है तुम्हारा, सेम क्वेश्चन है, 2 माइनस रूट के अंदर -25 अपॉन में 1 माइनस रूट के अंदर -16। गो फॉर इट अगेन, सेम है, कर लो इसको। सर 22/17 प्लस 3/17 आया। बहुत Yes, बढ़िया, sir. बहुत हाँ बढ़िया। सर 22/17 हाँ, sir. प्लस 3/17 आए। हाँ सर सेम आया।
हाँ सर। आया सर, सेम आया। बहुत बढ़िया, Yes, बहुत sir. बढ़िया, Sir. बहुत अप्रतिम जा रहे फिर तुम लोग। अरे ईशान, तेरा आंसर आता कि नहीं? आया ना सर? आया क्या? हितेश का आ रहा है? देख तो एक बार पूछ के उसको मैसेज करके देखना, उसको व्हाट्सएप पे। हाँ सर। हाँ, उसका वो मनप्रीत का। सर ऐसे क्वेश्चन सीईटी में आते सर? ऐसे क्वेश्चन सीटी में आते, बस बाकी कहीं नहीं आते। मेंस वाले लोग हंस के पागल हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन देख। अरे ऐसे क्वेश्चन वार्म अप है ये तुम्हारा तुम्हारा सारे। अरे सारा सिलेबस अच्छा है। पिछला लास्ट टाइम में मैंने लिया था ना तुम लोग का, तुम उस टाइम बच्चे थे 11th में, तुम उस टाइम हार जाना उस टाइम नॉर्मल था। अभी नहीं जाएगा। बस आज का लेक्चर ना तो पूरा घुमा के लगा चैप्टर तुमको कल से देखना। तुम आराम से एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करना इस बार। जिसका अभी भी नहीं आ रहा, याद रखना, बिजनेस सही चलेगा। गाड़ी पे लगा देना अत्यावश्यक सेवा, लॉकडाउन में भी चलता है, तो अभी वही नॉर्मल है सब कुछ। क्वेश्चन ये करना अभी तुम लोग। ये भी मेरे को एक सिंगल में दिख रहा क्वेश्चन, ये 2i अपॉन 1 प्लस आई रेस टू n। क्या बोल रहा हूँ कि 2i अपॉन 1 प्लस आई रेस टू n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर फॉर लीस्ट वैल्यू ऑफ n। मतलब n का सबसे छोटा वैल्यू कौन सा होगा जिसके लिए ये पॉजिटिव इंटीजर देगा। ये पूरा आंसर हिंट दे रहा हूं, इसको सॉल्व करो। मतलब ये डिवीजन है ना, इसको सॉल्व करो, अपने आप समझ जाओगे क्या करना है। चलो आगे जाके सर जीरो। जीरो के लिए क्यों देगा वो आंसर? सर मतलब वन प्लस आई आ रहा, 1 प्लस आई रेस टू n, तो जब हाँ? जीरो रहेगा तो 1 हो जाएगा ना। नहीं मुन्ना, नहीं, ऐसा नहीं आता। ठीक है, अगला बात करो। चलो देखना इसका आंसर एरर ने देगा। देख तू देवदत्त येतंय का आंसर? देवदत्ता तुझा आन्सर येतंय का? हो सर. मग कधी येतंय? कर लवकर. क्लास में गर्ल्स नहीं है क्या आज? कोई भी एक का भी आवाज नहीं आया। सर 2. चैटिंग मेरे आ रहे सर। अरे मैंने इधर इधर किधर सर 2 आहे का आन्सर? प्रीती गोसावी, तुला डिटर्मिनंट सॉल्व करता येत नाही का साधं? सर मी केलं होतं सर, नाही येत ते. हाँ तो डिटर्मिनेंट नहीं शिखू शकत मैं तुला आता। डिटर्मिनेंट मैं नहीं सिखा सकता तुम लोगों को अभी। चलो अबे क्या कर रहे हो यार, ऐसा मत करो ना। 2i अपॉन 1 प्लस आई तो था सर, क्या करोगे? डिवीजन है, डिवीजन। सर 2. सर 2 येत आहे आन्सर. 2 येत आहे का? बघू चला। सगळ्यात पहले n को बाजू में, n को ना थोड़ी टाइम के लिए साइड में रखता है। n है ही नहीं क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करो अंदर की। अबे छोड़ना, अभी देख मैं कर ही रहा हूँ ना। देखो 2i अपॉन 1 प्लस आई है, डिवीजन है। कैसे खोलते डिवीजन को? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस आई 1 माइनस आई, ये वाला बन गया 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, राइट? खोलो 2 इंटू ये बन गया तुम्हारा i इन ब्रैकेट 1 माइनस आई, 2 कैंसिल, खोलो उसको भी, i प्लस 1, मतलब ये 1 प्लस आई बन रहा है। अब 1 प्लस आई का कौन सा पावर रखूं जिसके लिए वो सबसे छोटा इंटीजर देगा? तो मेरे को नहीं पता। 2 1 तो बात ही मत करो तुम लोग। सर जीरो आता ना। कैसे आएगा बता? एनीथिंग रेस टू जीरो मतलब 1 रहता। अच्छा मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं शायद तुमने। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच, ठीक है? n हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे देखो। अब ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे ना उस टाइम उसको कन्वर्ट कर लो ना किसी नंबर में। अगर ये नंबर है तुम्हारा, कुछ हो सकता है क्या इसका? 1 प्लस आई का कुछ कर सकते हैं हम लोग। एक काम करें क्या, इस n को मैं इसको ऐसा लिख रहा हूं, अभी देखना, 1 प्लस आई का स्क्वायर रेज्ड टू n बाई 2 चलेगा? मैंने क्या किया, 2 से 2 कैंसिल, वही क्वेश्चन आने वाला है वैसे भी। खोलो इसको स्क्वायर लगा के, 1 माइनस 1 प्लस 2i माइनस 1 रेज टू n बाई 2, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो 2 रेज टू n बाई 2 बाहर आ जाएगा, i रेज टू n बाई 2 है। और ये इंटीजर तभी देगा जब ये पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव तभी होगा जब इसका कम से कम वैल्यू क्या होगा। अगर तुमने n का वैल्यू 1 रखा तो इंटीजर नहीं आने वाला। अगर तुमने n का वैल्यू 2 रखा तो 2 से 2 कट के i आएगा, लेकिन i प्योरली रियल नंबर नहीं है, ठीक है? मैंने रियल नंबर बोला नहीं शायद, प्योरली रियल नंबर था वहां पे, ठीक है? अब i का वैल्यू अगर तुम 4 रखते, 4, ये सॉरी n का वैल्यू, नॉट i का वैल्यू, 4 का,
पार्डन मी, थोड़ा मैं फंबल कर गया। n का वैल्यू अगर 4 रखते हो तुम लोग तो ये 4/2 बन जाता, और 4/2 का वैल्यू 2 होता है, और आई स्क्वायर होता है माइनस, ये पॉजिटिव नहीं आएगा। तो उसके बाद क्या आएगा, 4 के बाद 6 करके देखो, अगर तुम 6 रखते हो n/2 मतलब 6/2 इस 3 बनेगा, और i क्यूब का वैल्यू माइनस i होता है तो वो भी नहीं चलेगा, इमेजिनरी बन रहा है। तो अल्टीमेट आंसर क्या बन रहा है, n = 8। सर हाँ वो मेरे को 0 क्यों नहीं लिया, वो अभी भी नहीं समझा। क्यों नहीं लिया 0? पूरी टर्म एक साथ 1 हो जाएगी ना सर फिर। सर अगर मतलब वो 1 + i रेज टू 0 कर दिया तो मतलब हम्म। एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर ही तो आ रहा है। मतलब वो बोले कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो मतलब n भी 1 भी तो कोई पॉजिटिव इंटीजर ही है ना सर। तेरा भी सही है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। सर फिर तो सॉल्व हाँ तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने होता की ना, जरूरत ही नहीं थी। तो सॉल्व क्या क्यों करते रहे अपन सच में, अगर तो n का 0 लेता मैं क्वेश्चन ही क्यों देता फिर, मेरे भी दिमाग में नहीं आया। हाँ नहीं, तेरा वैलिड, तेरा डाउट वैलिड है, मैं ये नहीं बोल रहा तेरा इनवैलिड डाउट है, तेरा डाउट वैलिड है, लेकिन मेरे पास आंसर नहीं उसका जो तूने पूछा है। अगर n का तो सच में, अगर तो n का तो आता ना सर, हाँ सॉरी 4 रखने पे भी तो पॉजिटिव आता। नहीं ना, 4 पे नहीं होता ना, 4 पे क्या को पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ना, फिर वो 4 पे नेगेटिव आएगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर खोलना पड़ता। तेरा सही था यार, अगर n का वैल्यू मैं 0 रख देता तो एनीथिंग रेज़ टू 0 1 बन जाता। और वैसे भी लीस्ट बोला है तो पहले 0 आता ना सर सबसे पहले। नहीं तेरा डाउट इज सही है, लेकिन पता नहीं मेरे पास उसका आंसर नहीं है, मेरे को भी ढूंढना पड़ेगा अभी। ठीक है, मेरे को जब मिलेगा टाइम तो मैं ढूंढ के बता दूंगा तेरे को उसका आंसर एक्चुअल क्यों दिया अपन ने, 0 वहां पे वैलिड है, डाउट वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ। अगला वाला लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चलो बाद में कर लेंगे इसको, एक दो क्वेश्चन और करते हैं कुछ। जस्ट अ सेकंड, वो आई का क्वेश्चन था कुछ, चलो। क्वेश्चन ऐसा है, i⁻43 minus i⁻51 plus i⁻63 plus i⁻50, डिनोमिनेटर में ये है i⁻81 plus i⁻79 minus i⁻83, इसका वैल्यू क्या बनेगा? सिंप्लीफाई करो इसको, चलो। सर 0 बन रहा है, ओके। हाँ सर 0। 0 ओके, देखना पड़ेगा 0 कैसा बन रहा है तुम लोग का सच में। 0 क्यों आ रहा है वो बताओ पहले, 0 क्यों आ रहा है? सर वो एडजस्टमेंट करके। एडजस्टमेंट इसमें कहाँ एडजस्टमेंट होती है, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है सर 1 + i है क्या? मेरे पास, मैं रैंडम क्वेश्चन दिया है, मैंने देखा नहीं, बनाया नहीं इसको, बनाया ऐसे एक्सटेम्पोर, आंसर मुझको भी नहीं पता इसका क्या आएगा। तो 1 + i आया है मेरा फाइनल आंसर 1 + i आता है क्या इसका? हो सकता है, मुझको नहीं पता इसका आंसर 1 + i आ रहा है। मैं कर दूं क्या? देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, i के पावर से डिवाइड कर देंगे, i का पावर डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जो भी कुछ आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन बदलते हैं। अगर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 10 जा 40 तक जा रहा, रिमाइंडर 3 आ रहा, मतलब क्या, -i। अब मैं इसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 12 4 था 48, 3 रिमाइंडर आ रहा है, फिर से -i, ये बन गया +i। 63 को कितना जाएगा रे, 15 4 जा 60, तो वो भी प्लस, वो भी माइनस आएगा, प्लस कितना बनेगा, 12 चौक 48, -1, तो 0 तो चांस ही नहीं है, 0 तो आ ही नहीं सकता आंसर कहीं भी। ठीक है, डिनोमिनेटर में 4 से डिवाइड करो, 81 आई आएगा इधर, ये बनेगा तुम्हारा कितना जाएगा कैसा, 78 को 4 से डिवाइड करो, फिर 76 सर, 3 i⁻3 मतलब माइनस है ना, फिर माइनस है, 3 के लिए -i आता है ना, और माइनस में 83, बोलो जल्दी, 84 प्लस i क्या कर रहे हो यार, 80 ना, माइनस आए ना, तो ये +i बन जाएगा यहाँ पे, ये दोनों हाँ कटे, ये दोनों कटे,
डिवाइड कर लो, i से i, ये बना -1, -1/i है तो -1 + i, ये तुम्हारा आंसर है। -1 + i सही तो था, तुम्हें किसी का भी नहीं आया लेकिन आंसर आया तो सर। ठीक है, आया था। देखो सर मेरा साइन का लफड़ा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई, मैं भूल गया, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सीन ऐसा है, देखो क्या करना है। अगर z दिया है तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z। हो गया सॉल्व। ठीक है, अल्टीमेट क्या करना है, रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल भी कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आंसर बताओ। मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला, तुम्हारे लिए बिजनेस आइडिया दे दूंगा जिनका आंसर नहीं आया। ठीक है, चलो क्वेश्चन ये है तुम्हारा 3 + 4i, 3 + 4i by 5 नहीं लेते, 7 लेते। चलो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएंगे। गो फॉर इट। मैं नहीं करने वाला, तुम लोग को करना है। जल्दी करो, 2-3 क्वेश्चन बाकी है अभी, जल्दी करो। -21i/12 वाओ, बताओ वापस। 28 -21i/12 अच्छा, सर 21 - 28i/5। So 21 minus हाँ, सर 21 28 - 28 25। 21 - 28i/5। कसं होतंय प्रीति, सर कसं होतंय आज? 25 सर 21 - 28i/25 सर। 25 अच्छा, सर। 21 minus 28i/25। हाँ तो जब तुम बिजनेस डालोगे ना तो कैलकुलेटर लेके डालना, ठीक है। पापा को बोलना कैलकुलेटर का अलग से पेमेंट, मतलब कैलकुलेटर के अलग से इन्वेस्टमेंट रखे। अच्छा क्वालिटी कैलकुलेटर लेना तुम लोग। पता चला जो छुट्टे बिट्टे वापस देते टाइम गलत कर लिए, है कि नहीं। मैथ्स तो तुमसे हो नहीं रहा अभी, मल्टीप्लीकेशन में तुमसे नहीं हो रही। उल्टा कर लो इसको। उल्टा कैसे आएगा, 7/3 + 4i। अगर ये है तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, 3 - 4i। नीचे वाला भी 3 - 4i। तो नीचे वाला दिख रहा है क्या, 5 नहीं दिख रहा तुमको, ये वाला ये 25 दिख रहा है। 25 नहीं दिख रहा नीचे। 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, a² + b² इनटू ऊपर वाला क्या बना, 3 - 4y। ये तुम्हारा आंसर था। किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ये आंसर खत्म था। समझे बुद्धूराम्स। चलो नेक्स्ट वन। क्या कर रहे हो यार। √3 + 4i अपॉन 19। अगर इसका गलत आया तो बिजनेस में डूबेगा तुम्हारा। घर पे रहो, फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते रहो, घर पे रहो। गो फॉर इट। लास्ट क्वेश्चन इस बीट का, फिर हमको तो 2-3 तगड़े क्वेश्चंस करने हैं। √3 - 4i। √3 - 4i इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। √3 - 4 है। आया यस सर। यस, 3 minus क्योंकि 4 है। वो तुम ऐसा करोगे उल्टा हो जाएगा। 19/√3 + 4i ऐसा हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स √3 - 4i, नीचे वाला √3 - 4i। इसका a² + b² करोगे ना, ये 19 को काटेगा। ये रहा तुम्हारा आंसर। ठीक है, बहुत हो गया अभी बच्चों जैसे क्वेश्चन। चलो अब बड़े बच्चे जैसे काम करो। ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन कि 3 + 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा, then theta equal to सवाल if it's a pure real number and second question pure imaginary number। करना क्या है समझ लो, क्योंकि तुम ही सॉल्व कर रहे हो इसको। इसको रैशनलाइज करो। डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड होने के बाद रियल पार्ट को सेपरेट करो, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करो। और प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दो, प्योरली इमेजिनरी है रियल पार्ट को 0 कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं आया तो मैं तो हूं ही यहाँ पे। गो फॉर इट। चलो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तुम्हारा मेंस का लेक्चर यहाँ से शुरू होता है। चलो जल्दी 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 खत्म करना है हम लोगों को इसको।
सर पहले का 0 या फिर 2 पाई। 0 या फिर 2 पाई? नहीं, हाँ मतलब 0। 0। अच्छा, और हाँ दूसरे का? 1 मिनट सर। अबे मेक इट फास्ट। सर वो जो मैं आंसर बोला वो गलत है। आई नो। वो मैं डिनोमिनेटर 3 लिखा तो उसकी वजह से। तो सही आंसर क्या है? 1 मिनट सर। बाकी लोग तो है कि नहीं, या अभी से इन्वेस्टमेंट में चले गए, इधर दिमाग लगा रहे तुम लोग। जब आंसर So बता रहे थे। sin inverse of 2i. वाओ, वेरी गुड। गलत आंसर, बिल्कुल गलत, आसपास भी नहीं है उसके। तू दुड्डेरी टाकायची का तुला रुपाली? असं काही प्लॅन आहे का तुझा? नाही sir. आंसर काढून टाकलं ना दीदी, मग नाही आलं तर असं कसं होणार? ईशान तो प्लानिंग कर रहा है शायद। ईशान प्लानिंग कर रहा ना तू? सर समझ ही नहीं रहा है। क्या बात, अरे ऐसा मत बोल। I/3. यस, n पाई इज द आन्सर, पण त्याला n म्हणला असतं तर अजून चांगलं वाटलं असतं मला, पण ठीक आहे, मॅथ्स आहे। Sorry, sir. n पाई तो n पाई, ठीक है, आंसर सही है। हाँ, 2 पाई बाय 3 आया। 2 पाई बाय 3 आया, ठीक है। I/3 आया। इनका नहीं आया गधो, मैंने क्या बोला पहले था? वाले। ठीक है, कोई बात नहीं। जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होगा, एवरी टाइम व्हाट यू हैव टू डू इज डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो। तो ये अगर तुम्हारा 3 + 2i sin थीटा है, ये वाला 1 - 2i sin थीटा है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या है? 1 + 2i sin थीटा, और ये वाला है 1 + 2i sin थीटा। ईशान समझा क्या? इतना तो समझ में आया था। देखो ये भी नहीं समझा? ये सब किया सर, आधे में अटक गया। अच्छा, तो नीचे वाला क्या बनेगा? डिनोमिनेटर में a² + b² है। 1 का स्क्वायर 1 + 2 का स्क्वायर 4 sin का स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो गया? 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 6i sin थीटा। ये बन गया तुम्हारा फिर से एक बार 2i sin थीटा। वहां पे 2 × 2 = 4, i² का वैल्यू -1, -4 sin स्क्वायर थीटा। और खोलो इसको, क्या बनेगा? 3 + 8i sin थीटा -4 sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में वही 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या बोला था? रियल और इमेजिनरी पार्ट के लिए सेपरेट तो करो पहले। तो इसका रियल पार्ट क्या होगा? 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा, और ये इमेजिनरी पार्ट है i टाइम्स 8 sin थीटा, डिनोमिनेटर में 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा। कोई कैलकुलेशंस एरर है क्या? देख लो एक बार, क्या मैंने कोई कैलकुलेशन एरर किया है? नहीं सर, सही है, इसमें सही है। नहीं sir. करेक्ट है सर, करेक्ट है। करेक्ट है। थैंक यू सो मच ईशान। ठीक है, ये हो गया। अब सीन क्या है? देखो सीन क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया था? प्योरली रियल चाहिए ना। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना। प्योरली रियल का मतलब क्या होता है? नंबर प्योरली रियल कब होता है? जब उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पे? 8 sin थीटा, 8 sin थीटा अपॉन 1 + 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये sin स्क्वायर पॉजिटिव है, पॉजिटिव को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, वो पॉजिटिव हुआ। पॉजिटिव में मैंने +1 किया, वो भी पॉजिटिव हुआ। इसका मल्टीप्लाई कर तो 0 हो जाएगा। 8 तो बिना काम का था, तो sin थीटा तुम्हारा 0 बन रहा है। और भाई लोग, sin थीटा जब 0 बनता है तो थीटा क्या होता है? n पाई। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया। 0 का ना वो 11th को अच्छे बोलना, उनको शोभा देता है, तुमको शोभा नहीं देता। साइन किसके लिए 0? तो 0 के लिए। n पाई के लिए 0 होता है वो। ठीक है, ये हो गया किसके लिए? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था? इमेजिनरी वाला। अगर ये मतलब ये नंबर अगर प्योरली इमेजिनरी है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका रियल पार्ट 0 है। रियल पार्ट कौन है? यही तो रियल पार्ट है। 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऐसा दिखेगा 3 इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मानो मेरी तो ये 3/4 बनेगा। याद है जनरल सॉल्यूशन में हमने टाइप 3 देखा था, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा। अगर ये स्क्वायर है इसको भी स्क्वायर होना पड़ेगा, ये किसी ना किसी का तो स्क्वायर होगा बिल्कुल, जो किसी का नहीं होता वो खुद का होता है। और sin का कौन सा एंगल √3/2 देता है? 60 डिग्री। तो आंसर बना sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, और मतलब sin स्क्वायर 60 और sin स्क्वायर थीटा अगर sin स्क्वायर अल्फा बना तो आंसर क्या होता है? n पाई प्लस माइनस 5/3। ट्रिग्नोमेट्री देख लो एक बार, बहुत काम में आने वाला है। इसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आया तुम्हारा काम बनेगा ही नहीं। ये तुम्हारा आंसर था। किसको कोई दिक्कत है तो पूछेगा, मैं ऐसा उसका दो नहीं तो फिर अगला क्वेश्चन देने के लिए रेडी हूँ। तुम्हारे 2 दिन लेक्चर मिस हो गए थे, आज का लेक्चर 8:30 तक चलेगा। जिसको लाइव होना है बटन प्रेस कर देना, ठीक है? हो गया क्या तक? कहाँ गलत हो गया था तू? सर नहीं मतलब वो मैं जनरल में नहीं किया पहले तो ओके क्वेश्चन ईशान तू कहाँ अटक गया था फिर? ईशान सर तू ये कहाँ? हाँ n कहाँ? पाई और ये जनरल सॉल्यूशन भाई। बाकी सब यहाँ तक आंसर आया था लास्ट तक? हाँ आ गया था। अच्छा रुपाली कुठे चुकली होतीस तू? सर मी 4 साइन स्क्वेअर थीटाला कन्सिडर केलं इमॅजिनरी पार्ट मध्ये आणि आईला पण केलं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है अगला वाला कर लो फिर। अरे क्वेश्चन का वैरायटी बहुत है इस चैप्टर में, मैं तुमको धीरे धीरे लेके जा रहा। अभी तो थोड़ा सीधा लेके जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। देखो ये क्वेश्चन का मेरे को ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, ये पुराने जमाने के क्वेश्चन थे लेकिन बहुत बार आए थे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ऐसा है x इक्वल टू -5 प्लस 2 अंडर रूट मध्ये -4। तो पूछा है x टू द पावर 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 का वैल्यू क्या बनेगा? कैसे लिखोगे? देखो मेरे को बताएगा कोई इसको मैं क्या लिख सकता? -5 इसको मैं 4i क्या है ऐसा है x इक्वल टू -5 प्लस 4i। सही है क्या गलत है? अबे देखो ना, हाँ सर और 4 का सही है रूट 2 माइनस सर। 4 का रूट i। उधर इसको इधर देखो, जब भी देखो क्वेश्चन में ऐसा नहीं देखिए, ऐसा दिया जाता है। 2019 में क्वेश्चन है इसका, ठीक है? अब क्या करो, इसको इधर लेके जाओ, क्या बनेगा? x प्लस 5 इज इक्वल टू 4i। तो क्या करना? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो आंसर बनेगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू -16। लेके आओ, आंसर बनेगा x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 इज इक्वल टू 0। अब तुमको पता है x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 41 का वैल्यू 0 है, तो इसको ना इसमें तोड़ना है। सबसे बेस्ट तरीका, ये पूरे टर्म को इससे डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आंसर, ठीक है? इसको ये टर्म्स को इससे डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ इस टाइप का एक और, मेरे पास सर नहीं जो है। रिमाइंडर आता वो आंसर रहेगा ना? यस जो रिमाइंडर है वो आंसर होता है। मैं क्वेश्चन ढूंढता हूँ इसका, तुम लोग थोड़ा लेट करना, थोड़ा हौले करना, मेरे को क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगेगा थोड़ा। ये क्वेश्चन आया था 19 में। सर -160। यस दैट इज द आंसर। -160 इज द आंसर। ये यार बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो भी हाँ दिया सर, जाता है उसको खोलना होता है। ओ सर आ गया तेरा भी वही आया क्या? बाकियों का देखो -160 -160 आ रहा है। बहुत क्या सर -160 कहाँ ढूंढूं मैं भी? हाँ सर आ गया। बाकी बिजनेसमैन क्या हो रहा तुम्हारा? आ रहा कि नहीं आंसर?
आंसर बताते चलो रहिए, मेरे को समझ में नहीं आएगा कौन कौन आंसर बता रहा है, कौन कौन नहीं बता रहा है, कौन कौन पढ़ रहा है, आइडिया आ जाती तुम्हारे आंसर से। सबका आंसर आया क्या? मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ तुम्हारे आंसर्स के लिए। -160। यप, -160। थोड़ा फास्ट करो ना बेटा, बहुत स्लो आया कर रहे सर। हो। 160 डिवाइड करो, इसको नंबर से डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक बार क्वेश्चन ढूंढ लो इसका। तो इसका क्वेश्चन था मेरे पास, लेकिन मैंने ये प्रिपेयर नहीं किया था इसका। हमने यही क्वेश्चन ना क्वाड्रेटिक में भी किया था, तुमको याद होगा, सेम था। क्वाड्रेटिक में हम लोग ऐसे ही करते हैं उसको। सर शीट में है क्या ऐसे क्वेश्चन? शीट में देखना पड़ेगा, मैं देखा नहीं है सब, मैंने अभी तक तुम्हारी शीट में नहीं देखी मैंने। में 1 या 2 ही है क्या? मैं कुछ, अरे नहीं, ये 1 या 2 उसके ऊपर नहीं है। क्वेश्चन लेकिन अच्छे है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे है, क्वेश्चन अच्छे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं रेडीमेड क्वेश्चन है, लेकिन अब तुमको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी समझा दूंगा, फिर ये कर दूंगा। कोई है जिसका आंसर नहीं आया डिवीजन? कोई है क्या? मेरे को बताओ जल्दी, ताकि मैं सॉल्व करूँ, या फिर छोड़ दो इसको। इसका आंसर -160 आता है। डिवीजन तुमको करना है तो कर लो, नहीं आया तो फिर मेरे को बता देना क्यों नहीं आया। अगला क्वेश्चन ये है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी याद है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसको ओमेगा लिखता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। सीन क्या है इसका? ओमेगा क्यूब का वैल्यू ये ऐसा होता है, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, एक साइड लेके आओगे ये ऐसे देगा, ओमेगा क्यूब -1 इक्वल टू 0। तो फंडामेंटल ये बन जाता ओमेगा -1, ये बन जाता 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। और जितना भी जेई का क्वेश्चन पेपर देखना तुम, जितने भी, सब में ये मिलेगा तुमको, सब में बहुत ज्यादा। इसको जब भी क्वेश्चन ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, उस टाइम इसके दो रूट्स होता है, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसके दो रूट्स। देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट्स होते हैं, पहला रूट है 1, दूसरा रूट है ओमेगा, तीसरा रूट है ओमेगा स्क्वायर। अगर तुम क्यूब रूट इक्वल टू 1 है तो यहाँ से देखो ओमेगा वैल्यू 1 आएगा, लेकिन इसके जो वैल्यूज है ना, इसके दो वैल्यूज आता है, रूट नंबर 1, रूट नंबर 2। ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2। जिसको ये कहां से वो पता करना है तो इसको बाबा लगा दो, -b प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, तुम समझ जाओगे। लेकिन ओमेगा अगर ये है -1 प्लस √3i/2, तो ओमेगा स्क्वायर ऐसा हो जाता है -1 माइनस √3i/2। चैप्टर में बता रहा हूँ वापस, मेंस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सबसे ज्यादा। ओमेगा का वैल्यू टिप ऑफ द टंग होना चाहिए -1 प्लस √3i/2, और ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस √3i/2। क्योंकि अगर ऐसा ही सिचुएशन आया तो यहां से ओमेगा का पावर देखना, ओमेगा रेज टू 3k, ओमेगा रेज टू 3k प्लस 1, ओमेगा रेज टू 3k प्लस 2। अगर ऐसा रहा, ओमेगा का जो पावर आएगा उस पावर को तुम 3 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, आंसर होता है 1। रिमाइंडर 1 अगर आ गया, आंसर होता है ओमेगा, और रिमाइंडर अगर 2 आ गया, आंसर होता है ओमेगा स्क्वायर। और अगर तुम इन तीनों को जोड़ दो, फिर से एक बार आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो क्वेश्चन मिला है, आईआईटी में आया था, वो तुमको दे दूंगा। क्वेश्चन चैप्टर का मतलब लेक्चर को हम रैप कर देंगे आज। लास्ट क्वेश्चन है वैसे। सर एक बार वापस समझाओ ना सर, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज क्यों है? हाँ सर, हाँ तेरे को समझा था मैं, तू बाकी सबको इनको क्वेश्चन करने तेरे को समझा था मैं। x⁴ x³ प्लस 2x स्क्वायर, जस्ट 2 मिनट देना मुझको। 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0 का वैल्यू क्या बनेगा अगर x का वैल्यू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 है? देख, जिनको समझ में आया तुम इसको सॉल्व कर लो, जिनको नहीं समझा वो देखो यहाँ पे एक बार। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है, राइट? तो इस 1 को इधर लेके आ, ये बनेगा ओमेगा क्यूब -1। तो मतलब क्या? ओमेगा का क्यूब -1 का क्यूब।
अगर a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला है तो a माइनस b दूसरे ब्रैकेट में 1a प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो जाता है, सॉरी a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर हो जाता। तो ये क्या बना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये इसको अगर मैंने 0 कर दिया, ये मेरा आंसर दे देगा ओमेगा इक्वल टू 1। लेकिन अगर मैं इसको 0 कर दूं, ये क्वेश्चन सॉल्वेबल नहीं है, इसको लगाना पड़ेगा बाबा का फॉर्मूला। बाबा लगा देगा तो ओमेगा का वैल्यू लगाएगा -1 प्लस अंडर रूट के अंदर √3/2। दो आंसर आते हैं ना इसके प्लस माइनस वाले, तो मैंने प्लस को सेपरेट रखा है, माइनस को सेपरेट रखा है। याद रखना कल तो ये बहुत लगने वाला है। ओमेगा का वैल्यू होता है -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1 माइनस √3i/2। दोनों में डिफरेंस माइनस का है। अब ओमेगा का रुक जा ओमेगा क्यूब का वैल्यू, ओमेगा का जो भी पावर आएगा उस पावर को तुम 3 से डिवाइड करो। 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर 0 आया तो आंसर होता है 1। रिमाइंडर अगर 1 आया आंसर होता है ओमेगा, और रिमाइंडर अगर 2 आया आंसर होता है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब बता किसका क्या आ रहा था, बोलो अभी। -11। -11 ओके, एक का आंसर -11 है, बाकियों का क्या है? मेरा भी -11 है। सर -11। गलत। Who's next? सर 16। Who's next? मैंने क्वेश्चन तो गलत नहीं दिया। ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 सही है। x⁴ प्लस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर -11x -75। -75। I got 3 and I'm getting so many answers. हाँ, who's next? और कोई है? और कोई सर है? इसको वैसा ही करना है क्या जो पहले किया था, मतलब वो तो 2 को ए साइड लेके जाके? तेरी मर्जी, जो तेरे को ठीक लगे कर। हाँ बता। सो ओमेगा स्क्वायर को हम लोग -1 माइनस ओमेगा लेंगे तो x1 आएगा ना? कुछ भी आ सकता है, तेरे सामने क्वेश्चन है तो आंसर बता मुझको बस। तू ये देख रही ना, इसको ठीक से देख। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, वो माइनस कहाँ से लगा रहे तू उसके बीच में? हाँ, क्या बन रहा श्रीरांग? -17 नहीं गलत है वो। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस 2 के इधर लेके आओ। x + 2 = ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर रहा हूँ। ये बनेगा x² + 4x + 4 = a माइनस b का होल स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा⁴ माइनस 2 टाइम्स ओमेगा क्यूब। अब ये जिसको नहीं समझा उसके लिए a² + b² माइनस 2a भी लगाया मैंने। इसका स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओमेगा⁴ माइनस 2 टाइम्स बन गया ये। मैंने क्या बोला था देखो, x² + 4x + 4 ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। मैंने क्या बोला, ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करो। देखो ओमेगा के पावर को 3 से डिवाइड करो, पूरा डिवाइड जा रहा है तो आंसर 1। रिमाइंडर 1 आ रहा है तो ओमेगा, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो ओमेगा स्क्वायर। बोलो रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ से? 1 आएगा ना, 3 × 1 = 3, तो आंसर कितना बनेगा? प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 ही है। ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना है? 1 ही है, तो ये -2 बन रहा है। भेजो, ये क्या बनेगा? x² + 4x + 6 = ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। देखो भाई लोग, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 का वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना बनेगा? -1। तो ये इसका वैल्यू अगर -1 है तो आंसर बनेगा x² + 4x + 7 = 0। ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को दिए हुए क्वेश्चन को डिवाइड करो। क्वेश्चन जिनका लास्ट नहीं आया था, x⁴ 3x³ + 2x² - 11x - 6, ये हो गया तुम्हारा x² + 4x + 7। सबसे पहले किसको देना है? x² को देना है, दे दो। x⁴ + 4x³ + 7x², माइनस करो, ये कटेगा, माइनस माइनस, ये बनेगा -x³ - 5x² - 11x - 6। किसको देना पड़ेगा? -x को देना पड़ेगा। -x³ - 4x² - 7x, माइनस करोगे प्लस प्लस प्लस, ये कटेगा, -x² - 4x - 6। देखो कितना देना पड़ेगा? -1 देना पड़ेगा। मैंने -1 दिया। -x² - 4x - 7
फिर से साइन चेंज करो, प्लस प्लस प्लस, कटेगा कटेगा, 7 माइनस 6, आंसर इज पूरा #1। एक का भी नहीं आया था ना पूरा, किसका भी नहीं आया था ना। सर वो 7 की जगह 5 मेरा इसकी वजह से रॉन्ग। हाँ हाँ बोलो, वो क्या ऐसा वो करोगे तो कैसा नहीं, कुछ 47 हुआ। मैंने